अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नई काबीना का फैसला ना हो सका, मुशावरत जारी रहेगी। मरीम में नवाज शरीफ की जेर सदारत तवील इजलास। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 1-2 रोज में नई काबीना हल्फ उठा लेगी। चौधरी निसार वजीर होंगे या नहीं, फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। दुनिया को बताना चाहते हैं कि वजीर आजम बदल सकता है, पॉलिसियां नहीं। नए वजीर आजम का सरकारी के बजाय जाती रिहाइशगाह में ही कयाम का फैसला। मरी में नवाज शरीफ से एक बार फिर लीगी कारकुनों का वालेहाना इजहार मोहब्बत। रिहाइशगाह के बाहर कायद की तस्वीरें उठाकर मतवालों की बड़ी तादाद पहुंच गई। नवाज शरीफ भी जोशो खरोश देखकर कारकुनों में घुल मिल गए। कहा, आप पार्टी का कीमती असासा हैं, मेरा दिल आप लोगों के साथ धड़कता है। आयशा गुललई के हौलनाक इल्जामात पर 24 घंटे बाद इमरान खान का रद्द अमल। खातून रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा मलबा नून लीग पर डाल दिया। मरियम औरंगजेब बोली, नून लीग ने तो नहीं कहा था कि लड़कियों को मैसेज करें। पीटीआई का आयशा गुललई को लीगल नोटिस, इल्जामात के सबूत दें वरना माफी मांगें और कौमी असेंबली की नशिस्त छोड़ दें। फवाद चौधरी का आयशा पर 50 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम। कहा, आयशा गुललई ने गुज़िश्ता रोज अमीर मकाम और राजा जफरुल हक से मुलाकात की थी। पेशावर, लाहौर और कराची में खवातीन रहनुमाओं की कप्तान के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्तान और पेशावर में आयशा गुललई के खिलाफ एहतजाज। आयशा गुललई के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा जोरों पर। इमरान खान अपना ब्लैकबेरी तज्जिए के लिए पेश कर दें तो उन्हें सैल्यूट करूंगा। हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू। खुर्शीद शाह बोले, कोई औरत खुद पर इल्जाम नहीं लगाती, इंक्वायरी की जाए। पंजाब और बलूचिस्तान असेंबली में इमरान खान के खिलाफ मुजम्मती करारदादें। इलेक्शन कमीशन में भी नाअहली के लिए पटिशन दायर। 58 टूबी को खत्म किया गया तो एक और तरीक़ाकार सामने आ गया। अदलिया पार्लियामान पर हावी होने की कोशिश करती है, जो चाहता है पार्लियामान पर चढ़ाई कर देता है। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का कोयटा में खिताब। कहा, इदारे हुदूद में रहें। एक दो अफराद को सजा देने के लिए आइन शिकनी की जा रही है। जज को नैब का निगरान बनाना गैर आईनी है। बेहतर है सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा दें। जावेद हाशमी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई कारकुनों ने जावेद हाशमी का घेराव कर लिया। शदीद नारेबाजी, जूता भी दिखाया। सहाफियों ने सीनियर सियासतदान को बचाया। जस्टिस एजाजुल एहसन शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस के निगरान जज मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन पैनामा केस के 5 रुकनी बेंच और 3 रुकनी अमल दरामद बेंच का हिस्सा भी रहे हैं। पीटीआई का जेआईटी रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 आम करने का मुतालबा। फवाद चौधरी का हुदैबिया पेपर्स मिल और सानेहा मॉडल टाउन के मुल्जिमान के खिलाफ तहरीक का ऐलान। शेख रशीद बोले, एलएनजी में 200 अरब का फ्रॉड हुआ। शाहिद खाकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करूंगा। कानून गैर मुल्की कंपनियों से फंड्स लेने की इजाजत नहीं देता। अनवर मंसूर साहब, आपको वजाहत देनी होगी। ममनुआ फंड्स के तायुन का मुतालिका फोरम इलेक्शन कमीशन है। इमरान खान नाअहली और पीटीआई फंड से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हनीफ अब्बासी के वकील की तहकीकात के लिए जेआईटी या कमीशन बनाने की इस्तदा।
अदालत में इमरान खान के वकील फॉरेन फंडिंग की वसूली तस्लीम कर रहे हैं। पीटीआई फंस चुकी है, गैर मुल्की फंडिंग लेने पर पाबंदी लग सकती है। दानियाल अजीज की गुफ्तगू, कहा इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ केस नहीं सुना जाता, इस केस को पैनामा केस के साथ सुनने की बजाय अलहदा किया गया। चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में टैंपरिंग का मामला, मुअत्तल चेयरमैन एससीसीपी जफर हिजाजी की जमानत मंजूर होगी या नहीं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 7 अगस्त तक फैसला महफूज कर लिया। पाक फौज दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करके ही दम लेगी, सरहदों की हिफाजत के अमीन है, शहदा का खून रायगान नहीं जाएगा, आर्मी चीफ का अज़्म। एबटाबाद में 2 रोज़ा बलोच रेजिमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत, जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान सफीर उमर जखलवाल की भी मुलाकात। शब कदर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी, हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 40 से ज़ायद जख्मी। शहर में हर तरफ पानी ही पानी, सैलाबी रेले में कई घर बह गए। दियामीर में लैंडस्लाइडिंग, सड़कें बंद, सयाह फंस गए। चलास के नदी नालों में तुग़यानी, बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। पंजाब यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, फैसलाबाद में 4 मरीज चल बसे, लाहौर और मुल्तान में भी मरीज दवा को तरसते रहे। तमाम सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी और ओपीडीज बंद, गरीब मरीज और लवाहिकीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। पंजाब में एक बार फिर जिरगे के हाथों कानून यरगमाल। बहावलपुर में पंचायत ने चोरी का इल्जाम लगाकर एक शख्स पर 6 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। गरीब मुलजिम की बीवी ने फैसले के खिलाफ 2 बच्चों समेत खुद को आग लगा दी। पुलिस ने वडेरों के बजाय गरीब खानदान पर खुदसोजी का पर्चा काट दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल, श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। जिला पुलवामा में जख्मी होने वाला कश्मीरी नौजवान दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज काबिज फौज के हाथों 3 कश्मीरियों को शहीद और मुतादिद को जख्मी कर दिया गया था। तुर्की ने तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह तब्दील कर दिए। पड़ोसी मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है, तुर्क फौज को चौकस रहना होगा। वज़ीर आज़म यल्दरम का बयान, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। शहर यौम आज़ादी की तैयारियां, परचमों और झंडियों के स्टॉल सज गए। आप भी जश्न मनाएं और अब तक पर सबको दिखाएं। स्क्रीन पर नजर आने वाले व्हाट्सएप नंबर पर हम अपनी तस्वीर या वीडियोस भेजते हैं।